हेलो माय डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस में बहुत बहुत स्वागत है। मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट। आज के इस एपिसोड में मैं मुस्लिम लॉ के अंतर्गत डिवोर्स कितने प्रकार का होता है और कैसे होता है इसके बारे में डिटेल में बात करने जा रहा हूँ। अगर आप लॉ एस्पायरेंट्स हैं, आप किसी भी स्टेट की जुडिशरी की एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या आप लॉ स्टूडेंट हैं, आप यूनिवर्सिटी किसी भी लॉ कॉलेज या लॉ यूनिवर्सिटी से आप लॉ के स्टूडेंट हैं, तो भी यह एपिसोड आपके बहुत काम आने वाला है। इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी होने वाली है, इसलिए जुड़े रहें आखिरी तक। देखते हैं कि मुस्लिम लॉ के संबंध में डिवोर्स की क्या प्रोविजन है और कितने तरीके का होता है। डिवोर्स अंडर मुस्लिम लॉ। डिवोर्स अंडर मुस्लिम लॉ। जब हम मुस्लिम लॉ की डिवोर्स की बात करते हैं तो मुस्लिम लॉ की डिवोर्स को हम तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। डाइवोर्स बाय हस्बैंड, डिवोर्स बाय वाइफ एंड डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट। तीन तरीके से ये डिवोर्स होता है। अब हम डिवोर्स बाय हस्बैंड की बात करते हैं। ये सब एक्स्ट्रा जुडिशियल डिवोर्स है। हम अगर मोड की बात करें तो मोड भी देख लेते हैं। मोड ऑफ डिवोर्स, तो मोड ऑफ डिवोर्स में आपका एक्स्ट्रा जुडिशियल, जिसको न्यायालय से कोई मतलब नहीं होता, और दूसरा आपका आ जाता है जुडिशियल। जुडिशियल डिवोर्स भी मुस्लिम लॉ में होता है, उसकी भी बात करेंगे। अब नंबर वन, डिवोर्स बाय हस्बैंड। डिवोर्स बाय हस्बैंड। जो डिवोर्स बाय हस्बैंड होता है, सबसे पहला जो डिवोर्स बाय हस्बैंड होता है, इसको बोलते हैं नंबर वन, तलाकुल सुन्नत के अंतर्गत। तलाकुल सुन्नत के अंतर्गत आपके दो डिवोर्स आते हैं, अहसन और हसन। ये दो डिवोर्स आते हैं तलाकुल सुन्नत के अंतर्गत। दूसरा आपका आता है तलाकुल बिद्दत। थर्ड थर्ड आएगा तलाक इला। फोर्थ आएगा तलाक जिहार। ये हस्बैंड के द्वारा इतने तरीके के तलाक दिए जाते हैं। अब हम डिवोर्स बाय वाइफ की बात करते हैं। हम इसको यहाँ स्क्रीन में जगह खाली है तो यहाँ लिख लेते हैं। डिवोर्स बाय वाइफ। जब डिवोर्स बाय वाइफ की बात करते हैं तो वाइफ को कोई डिवोर्स देने का अधिकार है। नंबर वन, तलाकुल तफवीज। तलाकुल तफवीज। दूसरा आपका आएगा
तलाकुल लीन। ये दो तरीके के डिवोर्स वाइफ के द्वारा दिया जाता है। डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट की अगर हम बात करें, डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट, यहाँ पे जगह खाली है, इसको देख लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि साइड में मेरी हो सकता है वीडियो भी आ रहा फोटो। डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट, तो डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट में जो इसका सी पार्ट हम कह सकते हैं, डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट में खुला होता है, वाइफ के द्वारा जो दिया जाता है खुला, तलाके खुला। सेकंड, तलाके मुबारत। और थर्ड, फस्क, तलाके फस्क। तो ये इतने तरीके का डिवोर्स होता है। अब इसको हम वन बाय वन देखते हैं कि ये क्या बला है, कैसे होता है। आई होप दैट आप लोगों ने इसको नोट डाउन कर लिया होगा और आप लोग नोटबुक और पेन लेके जरूर बैठे होंगे। सो आई एम गोइंग टू रिमूव दिस स्क्रीन। अब हम वन बाय वन देखते हैं, शॉर्ट में बहुत बात करने की कोशिश करते हैं। जो डिवोर्स बाय हस्बैंड था, सबसे पहला डिवोर्स बाय हस्बैंड, जो पहला डिवोर्स था तलाक ए एहसन। तलाक ए एहसन क्या होता है? तलाक ए एहसन होता है सिंगल प्रोनाउंसमेंट, सिंगल प्रोनाउंसमेंट ऑफ तलाक बाई हस्बैंड। हस्बैंड के द्वारा सिंगल तलाक प्रोनाउंसमेंट होना चाहिए, और इसमें इट मस्ट pronounce in तुहर। व्हाट इज तुहर? वन मेंस्ट्रुएशन, जो मेंसेस पीरियड आता है वीमेन का, तो वन मेंस्ट्रुएशन फिनिश होने के बाद सेकेंड मेंस्ट्रुएशन शुरू होने के पहले का जो पीरियड होता है वो तुहर का पीरियड होता है। तो तुहर के पीरियड में तलाक का प्रोनाउंस होना चाहिए। ये सारे तलाक के लिए है, तुहर के पीरियड में ही प्रोनाउंस किया जाता है, लेकिन इसमें सिंगल प्रोनाउंसमेंट होता है और इद्दत का जो टाइम होता है वो 30 डेज का होता है। अब ये रिवोकेबल होता है इफ इंटरकोर्स अगर हस्बैंड और वाइफ के बीच में 90 डेज के अंदर हो जाता है, विद इन 90 डेज, तो ये रिवोकेबल हो जाता है। और इररिवोकेबल इफ नॉट इंटरकोर्स, कोई रिलेशन नहीं बने तो फिर वो इररिवोकेबल नहीं होगा। दिस वाज द तलाक अहसन, एंड नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द तलाक हसन। तलाक हसन, व्हाट इज तलाक हसन? तलाक हसन, थ्री प्रोनाउंसमेंट ऑफ तलाक, थ्री, इसमें सिंगल प्रोनाउंसमेंट था, सिंगल प्रोनाउंसमेंट, एंड इसमें थ्री प्रोनाउंसमेंट, थ्री प्रोनाउंसमेंट ऑफ तलाक। 3 बार
तलाक कहना होता है इन थ्री सक्सेसिव पीरियड, इन थ्री सक्सेसिव पीरियड, 3 सक्सेसिव पीरियड में, यानी 1 महीने में 1 तलाक, दूसरे महीने में दूसरा तलाक, तीसरे महीने में तीसरा तलाक। एक्चुअली दिस इज ए प्रॉपर मोड, प्रॉपर वे ऑफ द तलाक अकॉर्डिंग टू द होली कुरान। It cannot be revocable before third pronouncement. It cannot be revocable before third pronouncement. Third तीसरे प्रोनाउंसमेंट के पहले रिवोकेबल नहीं होता, लेकिन इसमें इंटरकोर्स नहीं होना चाहिए। नो इंटरकोर्स, फर्स्ट और सेकेंड प्रोनाउंसमेंट के बाद इंटरकोर्स हस्बैंड और वाइफ के बीच में नहीं होना चाहिए। दिस इज तलाके हसन। नाउ वी डिस्कस अबाउट द तलाके विद्दत। आई होप साथ ही साथ आप नोट जरूर करते चले जा रहे होंगे। नोट कर लिया आप लोगों ने? ओके गाइस, अब हम देखते हैं तलाके विद्दत, थर्ड जो तलाक था। तलाक ए विद्दत। तलाक विद्दत, इंस्टेंट 3 प्रोनाउंसमेंट ऑफ तलाक। इंस्टेंट 3 प्रोनाउंसमेंट ऑफ, जिसको बोलते हैं ट्रिपल तलाक। एक ही समय में 3 बार तलाक कह देना, तलाक तलाक तलाक। इंस्टेंट ट्रिपल प्रोनाउंसमेंट ऑफ तलाक, 3 बार तलाक बोलना। एंड नाउ दिस इज डिक्लेयर्ड इलीगल। ये जो शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस आया था, शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस आया था, उसमें भारत सरकार ने एक कानून बना दिया है और ट्रिपल तलाक डिक्लेयर्ड क्राइम। 2019 में ट्रिपल तलाक को क्राइम डिक्लेयर कर दिया गया है, इलीगल डिक्लेयर कर दिया है। तो तलाक विद्दत अब यहां पर इलीगल डिक्लेयर कर दिया है इंडिया में। ओके, अब हम यहां पर जरा सा देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन तलाक हसन और तलाक विद्दत। तलाक हसन में डिफरेंट बिटवीन तलाक हसन एंड विद्दत। विद्दत और हसन में फर्क क्या है? हसन में भी ट्रिपल तलाक था, 3 बार तलाक कहना पड़ता था, 3 प्रोनाउंसमेंट थे। विद्दत में भी 3 प्रोनाउंसमेंट है, लेकिन इसमें इंस्टेंट है, एक ही समय में है। इसमें इन 3 सक्सेसिव पीरियड है। 3 सक्सेसिव पीरियड है। दिस इज ए डिफरेंस। इसमें एक ही समय में है, इसमें 3 महीने में है। तो दिस इज तलाक विद्दत। नाउ लास्ट तलाक को हम देखते हैं जो हस्बैंड के द्वारा दिया जाता है। नहीं, दिस इज नॉट लास्ट, बट तलाक इला, नो इंटरकोर्स अप टू 4 मंथ। तलाक इला, नो इंटरकोर्स अप टू 4 मंथ। 4 महीने तक हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई इंटरकोर्स नहीं होता तो हस्बैंड डिवोर्स दे सकता है, उसको बोलते हैं तलाक इला। अब हम देखते हैं तलाक जिहार। तलाक
jihad. What is this? Husband compare wife to women under prohibited degree of relationship like mother, sister, then wife get rid of divorce. अगर ये प्रोहिबिटेड डिग्री में हैं, हालांकि प्रोहिबिटेड डिग्री हिंदू लॉ में एक्सप्लेन है, इसमें नहीं है, लेकिन लाइक मदर और सिस्टर, उससे अगर कंपेयर की कोई स्थिति आती है तो उसमें वाइफ को डिवोर्स दे सकता है हस्बैंड. दिस इज तलाक जिहाद. अब हम देख लेते हैं, आप लोग साथ ही साथ नोट डाउन करते चल रहे होंगे. ओके, या आई एम गेटिंग रिमूव इट. तलाक बाय वाइफ. तलाक बाय वाइफ. तलाक बाय वाइफ की जब हम बात करते हैं तो सबसे फर्स्ट तलाक आता है आपका तलाक ए तफवीज. तलाक ए तफवीज. व्हाट इज दिस तलाक ए तफवीज? हस्बैंड डेलीगेट्स पावर टू वाइफ. इसमें क्या करता है हस्बैंड डेलीगेट्स पावर टू वाइफ. हस्बैंड वाइफ को पावर देता है. इट मे बी परमानेंट और टेम्परेरी. ये परमानेंट भी हो सकता है और टेम्परेरी भी हो सकता है. इट मे बी परमानेंट और टेम्परेरी. ओके, इट मे बी एब्सोल्यूट और कंडीशनल. It may be absolute or conditional. This is talaq tafweez by wife. And now talaq लियान. ये वाइफ के द्वारा दिए जाने वाले तलाक हैं. लियान बोलते हैं, कुछ लोग लीन भी बोलते हैं, LEAN. Charges of adultery against wife. Charges of adultery against wife. वाइफ के अगेंस्ट अगर एडल्ट्री के चार्जेज हैं, उसके चरित्र पे, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की बात कही जाती है, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस की बात कही जाती है, तो ऐसी स्थिति में वाइफ अपने हस्बैंड से डाइवोर्स ले सकती है. अब हम यहां पर देख लेते हैं डाइवोर्स बाई, जो सी हमारा हेड था, डाइवोर्स बाई म्यूचुअल कंसेंट. अंडर मुस्लिम लॉ म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स हमने देखा था कि 3 तरीके का होता है. एक तो खुला होता है. खुला वाइफ को लेने का अधिकार होता है, लेकिन खुला अगर डिवोर्स वाइफ लेती है, अपने हस्बैंड को डिवोर्स दे सकती है, हस्बैंड के मुंह से बोलने की जरूरत नहीं होती. तो वाइफ को जितना सामान शादी में स्त्री धन वगैरह मेहर डावर दिया गया है वो सब उसको रिटर्न करेगी. या तो पार्टीज के बीच में म्यूचुअली कंसेंट हो जाए कि नहीं नहीं हम सब छोड़ रहे हैं, तो जरूरत नहीं है, अदरवाइज सब रिटर्न पड़ेगा. और खुला अपने आप भी ले सकती है बाई हर सेल्फ और बाई काजी कोर्ट. सेकेंड जो आपका आता है वो आता है तलाक मुबारक. तलाक मुबारक में भी एक तरीका होता है वाइफ के द्वारा डिवोर्स लेने का. इसमें वाइफ डिवोर्स ले सकती है अपने हस्बैंड से. और तीसरा आता है फस्क. फस्क काजी के द्वारा, डिवोर्स बाय काजी, डिवोर्स बाय काजी, काजी के द्वारा डिवोर्स ले सकता है. अब हमने एक बात कही थी, ये तो सारे एक्स्ट्रा जुडिशियल डिवोर्स हैं. हमने जुडिशियल डिवोर्स की भी मोड ऑफ
डिवोर्स में हमने बात की थी। जुडिशियल डाइवोर्स, तो जुडिशियल डाइवोर्स इसमें क्या होता है मुस्लिम लॉ में? एक एक्ट है डिजोल्यूशन ऑफ मैरिज, डिजोल्यूशन ऑफ मैरिज, ये मुस्लिम मैरिज के लिए है। एक्ट 1939, डिजोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज, डिजोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज 1939। तो इसमें वाइफ कैन फाइल ए केस बिफोर कोर्ट, वाइफ कोर्ट में केस फाइल कर सकती है फॉर डिवोर्स। डाइवोर्स के लिए वाइफ को पावर दिया है कि वह कोर्ट में केस फाइल कर सकती है और अपना डिवोर्स क्लेम कर सकती है। इसके ग्राउंड्स क्या होंगे? इसके ग्राउंड्स इसके सेक्शन 2 में इसके ग्राउंड्स दिए गए हैं। नॉर्मली वही ग्राउंड्स दिए गए हैं जो ग्राउंड्स हिंदू लॉ वगैरह में होते हैं, कोई अलग से ग्राउंड्स नहीं हैं, जिसमें से हम आपको थोड़ा सा डिटेल में इसके बारे में बता देते हैं अलग से स्क्रीन क्लियर करके। डिजोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट, डिजोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939। ग्राउंड्स ऑफ डाइवोर्स, जब हम ग्राउंड्स ऑफ डाइवोर्स की बात करते हैं तो सेक्शन 2 में ये ग्राउंड्स दिए गए हैं। ग्राउंड्स में आपका एब्सेंस ऑफ हस्बैंड फॉर 4 years, 4 years तक हस्बैंड का पता ना हो। सेकेंड, फेलियर टू मेंटेनेंस, 2 years मेंटेनेंस देने में फेल हो जाता है हस्बैंड। तीसरा है आपका इम्प्रिजनमेंट, हस्बैंड को अगर सजा हो जाती है तो भी वाइफ डिवोर्स ले सकती है। ये ग्राउंड्स हैं। फेलियर टू परफॉर्म मैरिटल ड्यूटीज, टू परफॉर्म मैरिटल ड्यूटीज, मैरिटल ड्यूटीज को परफॉर्म करने में हस्बैंड फेल हो जाता है। इम्पोटेंसी, हस्बैंड अगर नपुंसक है तो भी वाइफ डिवोर्स ले सकती है। इंसैनिटी, पागलपन आता है तो भी डिवोर्स ले सकती हैं। वेनरल डिजीजेज, कोई ऐसी बीमारीज हैं जो कि रिलेशन बनाने से एक दूसरे में ट्रांसफर हो जाएंगी तो भी डिवोर्स लिया जा सकता है वाइफ के द्वारा। रिपुडिएशन बाय वाइफ, मैरिज बिटवीन 15 years, मैरिज बिफोर 15 years, अगर 15 साल के पहले वाइफ की मैरिज हुई है तो बालिग होने के बाद ऑप्शन ऑफ पोवर्टी जिसको बोलते हैं, वो चाहे तो डिवोर्स ले सकती है। तो ये ग्राउंड्स हैं। बाकी जनरल ग्राउंड्स हैं आपके क्रुएलिटी जो हिंदू लॉ में हैं, क्रुएलिटी, इमोरल एक्टिविटीज, इमोरल एक्टिविटीज, नॉट लेटिंग वाइफ प्रैक्टिस हर रिलीजन, वाइफ को अपने रिलीजन का प्रैक्टिस ना करने देना, ये तमाम नॉर्मल ग्राउंड्स हैं जनरल। तो दोस्तों यह थी डिवोर्स अंडर मुस्लिम लॉ का लेक्चर जिसको मैंने डिटेल में आपके सामने बताया है। जानकारी कैसे लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। आज के इस एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारी के साथ, तब तक जुड़े रहें। अनअकैडमी एक ऐसा ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म जहां पर आपको कंप्लीट पैकेज मिलता है और भीड़ से अलग दिखकर अपने जुडिशियल ऑफिसर बनने के सपने को पूरा कर सकते हैं। अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको प्लस सब्सक्रिप्शन भी मिलता है जो स्ट्रक्चर्ड कोर्स के रूप में होता है। अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर जो एक्सपर्ट एजुकेटर्स होते हैं
लॉ प्रोफेशनल्स, उनके द्वारा आपकी क्लासेस ली जाती हैं। यहाँ पर टेस्ट सीरीज भी होती हैं, लाइव टेस्ट क्विजेज वगैरह भी होते हैं, लाइव इंटरेक्शन होता है ड्यूरिंग द लाइव क्लास। अनअकैडमी यूट्यूब जुडिशरी पर भी आपको लॉ की क्लासेस मिल जाती हैं। अनअकैडमी पर रैपिड रिवीजन की सीरीज चलाई जाती हैं। एक्सपर्ट एजुकेटर्स के द्वारा रैपिड रिवीजन सीरीज के साथ साथ जुडिशरी के एग्जाम्स से रिलेटेड आपको प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड किया जाता है। अनअकैडमी पर टेस्ट सीरीजेज भी स्टार्ट हो चुकी हैं, फ्री टेस्ट सीरीजेज। स्क्रीन में आपके सामने डिस्प्ले है, आप नोट डाउन कर सकते हैं। अनअकैडमी में आपको समय समय पर T20 मॉक टेस्ट भी के प्रोग्राम्स भी मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट लिए जाते हैं। पूरा डिस्प्ले आपके सामने है, आप नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ पर जो लॉ के कोर सब्जेक्ट्स हैं उन सब की क्लासेस ली जाती हैं, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडियन पेनल कोड, इंडियन क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, जुरिस्प्रूडेंस और लोकल लॉज, इन सारे लॉज की क्लासेस को यहाँ पर लिया जाता है। अनअकैडमी का जो पेड सब्सक्रिप्शन है वो अगर आप 1 महीने का लेते हैं तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा पड़ेगा, लेकिन अगर आप 24 मंथ का ले लेते हैं तो आपको बहुत ह्यूज डिस्काउंट मिल जाता है। 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ और 18 मंथ और 24 मंथ के सब्सक्रिप्शंस यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो ये थी अनअकैडमी, जहाँ पर आपको कंप्लीट पैकेज मिलता है आपके जुडिशरी एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए, लीगल एंड सोशल अवेयरनेस के साथ। और चैनल को अगर आप तक अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं, ओके, बाय बाय।